हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंटेंट मार्केटिंग से रिगार्डिंग। एक्चुअल में कोई भी इंडस्ट्री में आप जब आते हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, प्राइवेट हो, पब्लिक सेक्टर हो, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो सबसे पहले आप ये देखते हो कि एक्चुअल में आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, आपने किस कंपनी के लिए सिलेक्ट हुए, उस कंपनी की टर्नओवर क्या है, ये कंपनी कितनी पुरानी है, क्या यहाँ पे स्टेबिलिटी है या नहीं है। सो अब आप समझो इन कॉन्सेप्ट को कि किसी भी न्यू कॉन्सेप्ट को जानने के लिए ये ज़रूरी है आपके लिए कि उसके बारे में पहले आप जान लो कि होती क्या है, क्या उसके स्टैटिस्टिक्स से कितना ज़्यादा आप वहाँ पे ग्रो कर सकते हो, कितने ज़्यादा आप वहाँ पे सीख सकते हो। सो दीज आर द डेटा इज़ वेरी यूजफुल जब आप उस टॉपिक के लिए जाते हो। सो उसी के अकॉर्डिंग आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंटेंट मार्केटिंग। बहुत सिंपल सी बात है, मैं चाहता तो स्टार्ट कर सकता था व्हाट इज़ कंटेंट मार्केटिंग और मैं कुछ एग्जांपल्स देके वो वीडियो में आप बना सकता था, बट मैं चाहता हूँ कि पहले आप कंटेंट मार्केटिंग के स्टैटिस्टिक्स को समझो कि एक्चुअल में ये सिस्टम वर्क कैसे करता है। जब आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये सिस्टम वर्क ऐसे स्टार्ट करते हैं, इसे ऐसे स्टार्ट करते हैं, तो आप वहाँ पे आपके जब मैं बताऊँगा पूरी डिटेल्स में, तो आपको कहीं ज़्यादा वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। राइट, पढ़ना और पढ़ाना दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। जैसे आप पढ़ोगे तो आप वही पढ़ोगे जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन अगर मैं उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ कुछ डेटा मैंने जो कलेक्ट करता हूँ इंटरनेट से, उसको अगर आप देखोगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे, उसमें क्लैरिटी आएगी। सो इसीलिए जो मैं आज का टॉपिक्स लेके आया हूँ वो है कंटेंट मार्केटिंग। तो सबसे पहले आप समझो इस तरीके से कि ट्रेंड्स यानी कि स्टैटिस्टिक्स कि इस इंडस्ट्रीज का गोल क्या है और ये कैसे ग्रो होता चला गया। राइट, सो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है मोस्ट पॉपुलर की ट्रेंड्स फॉर द कंटेंट मार्केटिंग। राइट, अब आ जाओ यहाँ पे इन 2024 द कंटेंट मार्केटिंग इंडस्ट्री विल ग्रो टू बी वर्थ एन एस्टिमेटेड $600 बिलियन। ये जो इंडस्ट्री है, अब देखो डिजिटल मार्केटिंग का कितना भी आप इंटरनेट पे रिसर्च करोगे ना, कभी भी आप वो डेटा निगेटिव में नहीं देखोगे, एवरी टाइम्स वो पॉजिटिव होती चली गई हैं। जैसे मैं कहूँ कि 2022 में वहाँ पे अराउंड $475 बिलियन थे। अब देखो 2024 ये डेटा जो एस्टिमेटेड है ये $600 बिलियन की हो गई है। अब आप समझो इस तरीके से 90% ऑफ द मार्केटर्स इंक्लूड कंटेंट इन देयर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। सो अभी आप समझो कि आपके पास एक वेबसाइट है और वेबसाइट में आपके बहुत सारे कंटेंट हैं। राइट, अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी जो कंटेंट है वो कितना वैल्यूएबल है, कितना इंगेजिंग कंटेंट है, क्या वो कंटेंट वैसे हैं जो एक यूजर्स की नीड है, एक रिक्वायरमेंट है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मेरी अभी सर्विसेज है, तो मैंने अभी सर्विसेज यहाँ पे लॉट्स ऑफ द सर्विसेज तो ऐड कर दिए, बट क्या अगर कोई बंदा आता है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट से सर्विस के लिए, तो क्या उसे इतने डेटा से काम चल जाएगा? नहीं, ये डेटा से काम नहीं चलेंगे। मुझे इसके अकॉर्डिंग एक पेज क्रिएट करना होगा जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव, वैल्यूएबल, इंगेजिंग कंटेंट होंगे। उसमें बहुत सारे ग्राफिक्स होंगे, उसमें बहुत सारे वीडियोज होंगे, उसमें बहुत सारे इमेजेज होंगे, जिससे कि उन्हें वो कॉन्सेप्ट पता चल सके कि अगर वो कोई इस तरीके का सर्विसेज लेता है तो वो कितना इम्पैक्टफुल आपका इम्पैक्ट डालता है। राइट, सो अब मैं कहता हूँ 51% ऑफ कंटेंट कंजम्पशन कम्स फ्रॉम ऑर्गेनिक सर्च। मैं बार बार एक बात जरूर कहता हूँ कि ऑर्गेनिक सर्च, देखो जो लोग इस इंडस्ट्री में हैं डिजिटल मार्केटिंग में, दो फैक्टर हो सकते हैं, या तो आपके पास पैसे या तो आपके पास बहुत पैसे हैं। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप क्या करोगे, तो डेफिनेटली आप पेड कैंपेनिंग में जाओगे, पेड सोशल में जाओगे, एनी टाइप्स ऑफ द साइट में जाके वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसके एक्सेस ले सकते हो। जिन लोगों के पास आज की डेट में उतनी पैसे नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, वो फ्री में ही सर्विसेज सर्च करेंगे, और आज की डेट में वही फ्री सर्विसेज वो काफ़ी ज़्यादा वर्क करती है। इसीलिए जो मेरी ऊपर की डेटा थी 90% ऑफ मार्केटर इंक्लूड कंटेंट इन देयर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी।
क्योंकि अगर आप कंटेंट को तरीके से नहीं प्रेजेंट करेंगे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। 51% ऑफ द कंटेंट कंजम्पशन कम्स फ्रॉम द ऑर्गेनिक सर्च। अब आप सोचो 49% मार्केटर्स जो हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, पेड कैंपेनिंग। सबसे ज़्यादा रेशियो किसकी है, ऑर्गेनिक सर्च की है 51%। आपकी रैंक अगर किसी भी पर्टिकुलर टर्म्स में यहाँ पे आती है इस पर्टिकुलर फर्स्ट पेज पे, तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल आपके बिजनेस के लिए हो सकता है, आपके वेबसाइट के लिए हो सकता है, राइट। ये डेटा जो मैंने निकाली है ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्च से निकाली है, और इस डेटा को अगर आप समझ जाओगे तो जब मैं कंटेंट मार्केटिंग का गाइडलाइंस बताऊंगा कि आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे वेबसाइट के लिए, सोशल के लिए, पीपीसी के लिए, सारे जगह जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं, तो आपको आइडियाज लगेगा इस डेटा से कि हम इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मोस्ट कंटेंट मार्केटर स्पेंड मोर देन 10% ऑफ देयर मार्केटिंग बजट ऑन कंटेंट स्पेशली। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, शुरू से कहा गया कंटेंट इज किंग फॉर द एनी टाइप्स ऑफ द मार्केटिंग, लाइक द एसीओ, लाइक द पीपीसी में आप अगर ऐड अच्छे नहीं बनाओगे, कंटेंट अच्छे नहीं होंगे तो उस पर लीड सेल्स नहीं आएंगे। और ओवरऑल जो हमारा प्रायोरिटी है वो एक ही चीज़ होती है कि हम जो काम करते हैं उससे हमें रिजल्ट्स है। और वो क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, आपके सेल्स हो सकते हैं, आपके लीड्स हो सकते हैं, एंड आपके साइट की ट्रैफिक हो सकते हैं। Over a third, यानी 36% of the businesses reported that 10% to 29% of their budget is given to content marketing। फ्रेंड्स आप ध्यान रखना इन चीज़ों का, जब आप किसी भी इंडस्ट्री में डेप्थ में जब आप जाओगे वर्क करोगे ना, तो ये डेटा वहाँ पे बहुत काम करेगी। आपको आइडिया लगेगा कि ये कंटेंट मार्केटिंग का जो गेम प्लान है वो चलते कैसे हैं। सो यहाँ पे आप देखो, आप सोच नहीं सकते 10% to 29% ऑफ देयर बजट वो कंटेंट मार्केटिंग पे फोकस करते हैं। हाउ बिजनेस स्पेंड देयर मार्केटिंग बजट, सबसे ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पे है, उसके बाद इम्प्रूविंग आवर कंटेंट क्वालिटी पे है, कस्टमर एंड ऑडियंस रिसर्च पे है, बेटर कंटेंट एनालिटिक्स है, वीडियो कंटेंट, एसईओ, ग्रोइंग द कंटेंट टीम, कंटेंट प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप देख रहे हो यहाँ पे 52% यूजर्स ये कहते हैं कि सोशल मीडिया में अगर हमने सही तरीके के कंटेंट पास कर दिए तो हम कहीं ना कहीं ज़्यादा इंगेजमेंट हमें मिलती है। और ये फ्रेंड्स ये फोर्ब्स की रिपोर्ट है, मैं कोई ऐसे नई रिपोर्ट बनाकर यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी रिसर्च, काफ़ी एनालिसिस के बाद ये रिपोर्ट बनाता हूँ, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि एक्चुअल में ये गेम प्लान जो कंटेंट मार्केटिंग के वो कैसे वर्क करता है। इम्प्रूविंग आवर कंटेंट क्वालिटी, देखो आप कंटेंट क्वालिटी की बात करते हो, राइट। जब आप स्टार्ट करते हो ना किसी भी बिजनेस की, मैं कहता हूँ सोशल की बात करते हैं, ओके। अब मैं देखो सोशल की बात करते हैं और अगर मैं कोई चैनल्स पे आता हूँ, जैसे मैं कहूँ कि इंस्टाग्राम लेते हैं, राइट, ये मेरी इंस्टाग्राम है। अगर मैं कहूँ ना कि यार मेरे पास ट्रिलियंस ऑफ द विजिटर्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो ये कोई भी ये 1 मंथ और 2 मंथ्स का गेम प्लान नहीं होते। इसमें आपकी 1 साल 1.5 साल लग जाते हैं ऐसे साइटों को प्रमोट होने के लिए, राइट। ऐसे में यहाँ पे आपकी कंटेंट इंगेजमेंट, कंटेंट की जो आप वैल्यू होती है वो धीरे धीरे आपके वर्क और नेचर पे डिपेंड करती है। और मेरी यही कोशिश रहती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करूँ। सो इट डिपेंड्स ऑन कि आपके जो यहाँ पे इतने सारे मैंने पोस्ट किए हैं, अराउंड 300+ की पोस्टिंग है, राइट, 2075 के फॉलोअर्स है। सो आप यहाँ पे ये जानने ज़रूरी है कि किस तरीके के कंटेंट लिखने से कितने यूजर्स अट्रैक्ट होते हैं, कितने लोग लाइक करते हैं, कितने लोग फॉलो करते हैं आपके उस अकाउंट्स की, यानी कि आपके उस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की जो आप बनाते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन, सब कुछ गेम प्लान है। सब लोग एक फ्रेशर से एक्सपीरियंस की ओर ही जाते हैं। तो जितना इंगेजमेंट, यानी आप अपने वर्क में कंटेंट की क्वालिटी इंप्रूव करना, इमेज की क्वांटिटी क्या आप मेंशन करो, क्या उसके डिस्क्रिप्शन है, वो सब ऐड करते हो, तभी आपको वहाँ पे लाइक्स, फॉलोअर्स मिलते हैं, राइट। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये ग्राफ यहाँ पे मैंने शो कर रहा हूँ, सो आप सोच सकते हो कि क्या है, सोशल मीडिया फर्स्ट है। अभी कंटेंट क्वालिटी आप सही करोगे तभी तो रिजल्ट्स आएंगे। कस्टमर एंड ऑडियंस रिसर्च बहुत ज़रूरी है। मैं भी रिसर्च करता हूँ और ये रिसर्च में 4-5 घंटे लग जाते हैं।
ये नहीं कि ये 5 मिनट का वर्क है, नहीं, आपको रिसर्च करना, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी, जितनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे उतना बेटर आपको रिजल्ट्स आएंगे, बेटर कंटेंट आएंगे। तो आप देखो यहाँ पे सोशल मीडिया एंड वीडियो कंटेंट, और उसके बाद एसीओ, रेस्ट पीपीसी आप भूल जाओ, प्रेस रिलीज है वो भूल जाओ, और भी जितने भी चैनल्स हैं उसको भूल जाओ। सबसे ज़्यादा जो रेशियो है यही शो करती है कंटेंट मार्केटिंग में। अगर आप जाते हो वहाँ पे तो आप सोशल मीडिया को फोकस करो, यूट्यूब चैनल्स को फोकस करो, एसईओ को फोकस करो। दीज आर द 3 पार्ट्स। अगर आपने इसको पकड़ ली, एक कैच कर लिया, समझ लिया, तो कंटेंट मार्केटिंग आपके लिए ईजी हो जाएगा। ओके, अब आप लीड एनालिसिस की मैं बात करता हूँ कि कंटेंट मार्केटिंग कैंपेन के अंदर आप लीड्स कैसे जनरेट करोगे। और अकॉर्डिंग टू ये फोर्ब्स की रिपोर्ट है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑडियंस की जो रिसर्च है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी आप जैसे कहो कि मेरे को एक होम परचेज करना है 2 BHK फ्लैट्स, तो मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम रिसर्च करूँगा। मैं 2 BHK देखूँगा, फ्लैट्स इन दिल्ली जहाँ पे मुझे लेना है, देन रिव्यूज़ पढ़ूंगा लोगों के, ये देखूंगा क्या कॉन्सेप्ट है। फिर मैं जाके वहाँ पे उस साइट पे जाके वहाँ पे क्या करूँगा, फॉर्म फिलअप करूँगा, कुछ क्वेरीज आएंगे वो सेटिस्फाई करेंगे। फिर कहेंगे कि आप आकर फ्लैट देख सकते हो कि किस तरीके की फ्लैट्स बने हुए हैं। सो वास्तुकला होती है इसमें। तो ऑडियंस रिसर्च का मतलब क्या होता है कि आपको फ्लैट देखना नहीं, उसकी आपको वास्तु देखनी है, गेट की साइड से है, क्या वो पॉजिटिव मूवमेंट में बनी है। सो लॉट्स ऑफ द फैक्टर्स यहाँ पे आती है जिसको हम लोग ऑडियंस रिसर्च कहते हैं। सो ऑडियंस रिसर्च आप याद रखना कि कंटेंट मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन एसईओ। फिर मैं कहता हूँ ना कि अगर आपने कोई इंडस्ट्रीज को कैच नहीं किया और अगर सिर्फ आपने एसईओ को कैच कर लिया ना, आपकी ऐसे समझो कि आपकी अगर ट्रैफिक एसईओ के थ्रू आपने 4-5 कीवर्ड भी प्रमोट कर लिया ना, ट्रैफिक पहुँच जाती है 10K, 20K, 30K, तो आप समझो कि यू आर, जो आपको एम्स थे ना वो आपने अचीव कर ली, राइट। मोस्ट ऑफ द पीपल्स, सबको पता है, जिस जो काफ़ी लंबे समय से डिजिटल में ना, उन्हें पता है यार, पेट में लगाते लगाते परेशान हो जाते हैं। फ्री में अगर एक बार अगर आपकी रैंक आ जाती है वेबसाइट की, सो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके ट्रैफिक मेंटेन होते हैं, आपके रिजल्ट्स आते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, गोल आपकी जो आप चाहते हो वो आपको ऑर्गेनिक से मिल रहे हैं और वो भी फ्री ऑफ द कॉस्ट। तो क्यों जाना किसी और अनदर फील्ड्स में। लेकिन क्या होता है कि जब आप स्टार्ट करते हो न्यू बिजनेस, तो सबकी इच्छा होती है कि यार मेरे को भी एक अच्छा बिजनेस आए, मेरे को भी एक अच्छा रिजल्ट आए। तो लोग क्या करते हैं, सोशल में जाएंगे, पीपीसी कैंपेन चलाएंगे और भी पेड रिसोर्सेज जितने भी हैं वहाँ पे पैसे लगाएंगे। इट डिपेंड्स ऑन योर द बजट, राइट। तो यहाँ पे आप देख लो कि लीड एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्डिनरी रिसर्च, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पब्लिश मोर कंटेंट एंड मोर फ्रीक्वेंटली, improving the quality and value of their content, update existing content। कहने का मतलब है कि आपने कोई ब्लॉग 1 साल पहले पब्लिश की, तो उसमें आप थोड़ा सा चेंज करो, जो नई रिक्वायरमेंट्स आई है, नई टेक्निक्स आए हैं उसको लाओ। तो मतलब कि आपको एवरी टाइम यू नीड टू बी अपडेट ऑन द वेबसाइट कंटेंट। आपकी वीडियोज है तो डेफिनेटली आपने 2023 के लिए बनाया, 24 में मोर फीचर्स आए तो उसको आप बनाओगे। तो कहने का मतलब है कि एवरी टाइम यू नीड टू बी अपडेट। और यही है पूरी डिजिटल इंडस्ट्री में, अपडेट जितना आप होगे, एडवांस टेक्निक्स जितने भी आप सीखोगे, उससे आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेगा। अब देखिए बिगेस्ट चैलेंज क्या आते हैं जब क्वालिटी लीड्स के लिए होती है। तो अट्रैक्टिंग क्वालिटी लीड्स विद आवर कंटेंट 45%, यानी कि आप 45% रिजल्ट आप अपने कंटेंट्स के थ्रू जनरेट कर सकते हो। क्रिएटिंग मोर कंटेंट फास्टर एंड फाइंडिंग रिसोर्सेज फॉर इट 38%। आपके पास अगर आइडियाज़ हो जाए ना, कि मैं कहता हूँ ना कंटेंट मार्केटिंग के बारे में मैं आपको बता दूँ, या आप ऐसे ऐसे साइटों पे जाओ, यहाँ पे अपनी आर्टिकल लॉन्च करो, ऑडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, इस तरीके की वीडियो होनी चाहिए, इस तरीके की ऑडियो होनी चाहिए, इन्फोग्राफिक्स होने चाहिए, इतना बेटर। तो आप सोचो ना कितना अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जनरेटिंग कंटेंट आइडियाज 35%, generating enough traffic with our content 35%, generating ROI and sales with our content 34%, ranking in search engine 29%। फ्रेंड्स ये डेटा जो बनाई गई है ना, ये सारे मैंने फोर्ब्स से ली हैं। ये फोर्ब्स से लेने से ये मैंने देखा कि ये टॉप क्लास की वेबसाइट भी है, और इवन मैंने और भी वेबसाइट की एनालिसिस की, जैसे कंटेंट मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं।
सो मोस्टली जो डेटा सबके थे वो सेम ही थे ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे आपको देखो एक क्लैरिटी बन रही है कि जब आप कंटेंट मार्केटिंग के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपकी जो ट्रैफिक है, आपकी जो सेल्स है, कितना % आप चाहते हो कि जनरेट हो। डेफिनेटली कोई भी गोल आप बनाओगे, कंटेंट मार्केटिंग करते हो, कंपनी यही पूछती है कि व्हाट्स योर गोल, आपने किस तरीके से एनालाइज करोगे मेरे वेबसाइट को और कितना बजट है, क्या आप देते हो, किस तरीके से आपको लगता है कि इतने टाइम्स में ये चीज़ें इंप्रूव होगी। सो गोल बनाना आज की डेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने गोल पे काम कर लिया तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे। कंटेंट मार्केटिंग फोरकास्ट फॉर 24, इंक्रीज रिवेन्यू एंड सेल्स आप जनरेट कर सकते हैं कंटेंट मार्केटिंग से 24%, ब्रांड अवेयरनेस एंड रीचिंग न्यू ऑडियंस 19%, इंगेजमेंट 19%, सेल्स मार्केटिंग अलाइनमेंट 16%, ड्राइव ट्रैफिक टू ब्रांड वेबसाइट 15%। कहने का मतलब क्या है, ओवरऑल टारगेट कि आपके साइट की एक ब्रांड आइडेंटिटी बन जाए, आपके साइट की रैंक आ जाए, आपकी साइट की जो ब्लॉग उस पर अवेयरनेस हो, लोग पहुंचे उस पर्टिकुलर ब्लॉग्स पे जो रीच होते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई भी टॉपिक्स पे अगर आप कहोगे ना कि चले जाए ऐसे सीख ले तो बहुत मुश्किल होती है। मैं कहता हूँ कि बेसिक्स अगर आपकी स्ट्रांग होगी ना तो ये जो आज की डेट की जो बड़े बड़े जो अपडेट आ रहे हैं उनसे आप अवेयर हो जाओगे और उसको कहीं ज़्यादा आप अच्छे तरीके से ग्रैब कर सकते हो, उसे समझ सकते हो, राइट। अब ये देखिए कंटेंट मार्केटिंग का फॉर्मेट्स में सबसे ज़्यादा आज की डेट में क्या चल रही है। वीडियोज सबसे ज़्यादा है 45%, शॉर्ट फॉर्म आर्टिकल्स 31%, सक्सेस स्टोरीज 28%, लॉन्ग फॉर्म ब्लॉग पोस्ट 24%, केस स्टडीज 19%, वेबिनार्स ऑनलाइन इवेंट्स 18%। अभी आप देखो कि वीडियो का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। मैं देखा 2-3 ग्राफ्स में मैं यही देख रहा हूँ, वीडियो की इम्पैक्ट आज की डेट में सबसे ज़्यादा है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। एक इंसान के माइंड में बैठता है जब वो उससे बात कर रहा होता है, आपको बता रहा होता है कि ये दिस वन इज द वेरी जेन्युइन पर्सन्स, और जो ये डेटा ये इन्होंने निकाली है, जो ये प्रेजेंट कर रहे हैं वो भी एक वैल्यूएबल डेटा है। तो लोग ना वीडियो पे ज़्यादा इंगेज हो रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म आर्टिकल्स, कोई ना आज की डेट में लॉन्ग टर्म आर्टिकल्स बहुत कम लोग पढ़ते हैं और लोगों के पास टाइम भी नहीं है। तो क्यों ना आप अपने कंटेंट को इस स्ट्रैटेजी को ऐसे बनाओ ना, पॉइंट बाय पॉइंट लिखो, 10 लाइन इतना अट्रैक्टिव हो कि लोग उसमें इंगेजमेंट हो। या तो उसको आप इन्फोग्राफिक से प्रेजेंट करो, या तो इमेजेस बना लो, या तो आर्टिकल्स को पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन करो, सो पीपल easily understand to your content, images, videos, any types of the format. ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे कि आगे मुझे बताने की जरूरत है 14-11% में मैं उतना पे बिलीव नहीं करता, बट दीज आर द लॉट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। आप देखो इन्फोग्राफिक्स से भी 17% आप इंक्रीज कर सकते हो। वाइट पेपर, ऑफलाइन इवेंट्स, पॉडकास्ट गाइड्स, रिसर्च रिपोर्ट्स, डेटा विजुअलाइजेशन, पॉडकास्ट, प्रिंट एंड मैगजीन्स, कोट्स, क्विजेज, अदर्स, ऑप्शन 3%, 6% है। तो मोस्टली आप देख रहे हो कंटेंट मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके आर्टिकल, आपके वीडियोज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिससे कि आप बेटर रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो। फ्रेंड्स अभी क्या है, ये डेटा अभी थोड़ी सी कम है, मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट रखा है। द रीजन बिहाइंड कि आप पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो। द नेक्स्ट में जो आऊँगा वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे होगी कंटेंट मार्केटिंग की रिसर्च जो मैं अभी कर रहा हूँ। होपफुली मैं 1-2 दिन में कंप्लीट करूँगा, फिर लॉन्च कर दूंगा। सो फाइनली व्हाट, सो क्या है कंटेंट मार्केटिंग? कंटेंट मार्केटिंग इज ए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज्ड टू अट्रैक्ट, engage and retain an audience by creating and sharing relevant articles, videos, podcast and other media। अभी आप समझ गए कंटेंट मार्केटिंग क्योंकि जिस तरीके से ग्राफ में प्रेजेंट की गई है, आपने ये चीज़ें देखी कि वीडियो चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्टर, देन शॉर्ट आर्टिकल जो आज की डेट में लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। देखिए ये चेंज होती रहती है टेक्निक्स। इन्फोग्राफिक्स आपने देखा 16% के राउंड थे, ऑडियोज देखा आपने वहाँ पे करीब 12% के राउंड थे। तो जहाँ पे ज़्यादा मोस्टली यूजर्स लगता है कि रीचेबल हो, हमें वहाँ पे काम करना चाहिए जिससे कि हम बेटर रिजल्ट्स ला सके। सो फ्रेंड दीज आर द इन्फॉर्मेशंस, आप इसे देखो, उसे समझने की कोशिश करो। जब आप ये डेटा को समझ जाओगे ना तो कंटेंट मार्केटिंग आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी सीखने में।
और शायद मैं बताऊंगा उस समय तो आपको ज़्यादा बेटर आपको आइडियाज भी लगेंगे, अच्छा ये डेटा करने से ये चीज़ की रिजल्ट आएगी। सो आप अपने साइटों पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने कस्टमर के लिए भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जहाँ आप वर्क करते हो उनको भी आप आइडियाज़ दे सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें। तब तक के लिए गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।